दिनेश लाल यादव का नाम निरहुआ उनके ही गाए एल्बम निरहुआ सटल रहे की वजह से हुआ, ऐसा सभी लोगों को लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग। इस वीडियो के माध्यम से हम भोजपुरी के उस स्वर्णिम दौर में चलेंगे जब कई सुपरस्टार का जन्म हुआ, जिनमें से एक थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। कोलकाता से दिनेश लाल यादव जब पढ़ाई करके घर लौटे तो उनके सामने था उनका कैरियर। उन्हें अपना कैरियर बनाना था, लेकिन किस क्षेत्र में बनाया जाए इसके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के बड़े भाई और दो और घर के सदस्य, उनके एक बड़े पिताजी के लड़के और एक चाचा के लड़के, सभी संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा अच्छा लगा और उन्हें भी लगा कि वो भी सिंगर बन सकते हैं। लेकिन उस दौर में सिंगर बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय यूट्यूब की दुनिया नहीं थी। एक गाना बनाने और रिलीज़ कराने में हज़ारों रुपए खर्च होते थे, और जिस हिसाब से उनका फैमिली बैकग्राउंड था, ये बड़ा मुश्किल दौर लग रहा था। चचेरे भाई विजय लाल यादव उस समय बिरहा गायन में काफ़ी नाम कमा चुके थे, और कभी प्यारेलाल यादव जी भी भोजपुरी गाने लिखने की वजह से फेमस हो चुके थे। इन दोनों के सहयोग से सबसे पहले दिनेश लाल यादव ने शुरुआत करी स्टेज शो से। उसके बाद उन्होंने एक एल्बम गाया, नाम रखा गया मलाई खाए बुढ़वा। ये एल्बम हिट हुआ, लेकिन दिनेश लाल यादव को भी पहचान नहीं मिली थी। उसके बाद एक और एल्बम आया जिसका नाम था निरहुआ नाम हो, और यही वो एल्बम है जिसकी वजह से उनका नाम निरहुआ पड़ा था। लेकिन लोगों को जानकारी इसके बाद वाले एल्बम की है जिसका नाम उन्होंने रखा था निरहुआ सटल रहे। चूँकि निरहुआ सटल रहे टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था और ये ज़्यादा फेमस हुआ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया, इसलिए लोगों को ये लगा कि ये एल्बम ने उनका नाम निरहुआ दिया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ के अनुसार उनका एल्बम टी सीरीज लेने से मना कर दिया था। टी सीरीज का कहना था कि इससे पहले वाले जो एल्बम बज रहे हैं उन्हें हमें दे दो, हम उन्हें दोबारा से रिलीज़ करेंगे अपने नाम से, और उनसे जो प्रॉफिट होगा वो आपको देंगे। लेकिन दिनेश लाल यादव को तीसरे एल्बम पर बहुत भरोसा था। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी कि इस एल्बम को आप रिलीज़ करिए। बड़ी मिन्नतों के बाद टी सीरीज इस बात को तैयार हुआ कि वो उनका तीसरा एल्बम अपने चैनल से रिलीज़ करेगा। उसके बाद वो कैसेट बन के रिलीज होना शुरू हुआ। उसके बाद निरहुआ बताते हैं कि वो अपने गांव आ गए थे, खेती बाड़ी में लग गए थे और लगातार स्टेज शो भी किया करते थे हमेशा की तरह। निरहुआ कहते हैं कि जब वो स्टेज शो किया करते थे तो उनके स्टेज शो को देखने के लिए 100, 200, 50 की ही भीड़ आया करती थी, क्योंकि वो उतने फेमस नहीं थे उन दिनों में। लेकिन जब निरहुआ सटल रहे एल्बम हिट हुआ और उसके बाद जब वो स्टेज शो करने गए तो उन्होंने अचानक से इतनी भीड़ देखी, वो डर गए। उन्हें लगा कि वो कहीं गलत जगह पे आ गए हैं। लेकिन जैसे वो गाड़ी से उतरे, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, ए निरहुआ। और फिर उन्हें जानकारी मिली कि ये चर्चा उनके लिए है, ये भीड़ उनके देखने के लिए आई है, और उन्हें तब जानकारी मिली कि अब इस तरह की भीड़ की उनको आदत डालनी होगी। और वो दौर था और आज का दौर है। निरहुआ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद लगातार गाने आए और फिर जाके फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। फिल्मी सफ़र के बारे में जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका दूसरा भाग भी आप देखना पसंद करेंगे।